बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम और मुसाफिर। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट वीज़ा पाथवे यूज़ करते हुए यूरोप में सेटल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो आप ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि अगर आपके पास तकरीबन 50,000 यूरो की एक कसीर रकम होगी तो ही आप यूरोप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए कोई चांसेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ़र करते हैं, और उसमें जिस मुल्क की आज हम बात करने जा रहे हैं वो है जर्मनी। जर्मनी के बारे में आप जानते हैं कि सबसे पहले तो जर्मनी को एक लेबर शॉर्टेज का सामना है, और दूसरा ये कि जर्मनी एक स्टूडेंट माइग्रेशन का एक आजकल हब बन चुका है। उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है कि एक तो जर्मनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन ऑफ़र करता है, इवन इवन इन इंग्लिश। इंग्लिश का ज़िक्र मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जर्मनी इसमें स्पोकन लैंग्वेज जो है वो जर्मन है। लिहाजा आपको तो जर्मन आती नहीं होगी, तो आप डेफिनेटली ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करेंगे जो आपको इंग्लिश में ऑफ़र भी करें और वो हो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिहाजा जर्मनी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ ये कि जर्मनी में इस वक्त कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ़र करेंगी, बट उनमें की उनकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो कि लाइक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के नाम पे है, और वो आपने 250 to 350 यूरोस पर सेमेस्टर पे करना होगा उनको। अदरवाइज़ आपकी कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है वहाँ पे, बस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन ही आपने पे करना है। इसके अलावा जर्मनी आपको 20 आवर्स पर वीक वर्क भी ऑफ़र करता है जो कि स्टूडेंट जॉब कहलाती है, और आप 20 आवर्स पर वीक वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के नाम नोट कर लीजिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी से हम बेसिकली कहते किसे हैं? पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या हाईली सब्सिडाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सो इनमें फॉर एग्जांपल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, RWTH एखन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनहेम है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट है, एंड हमबोल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन है। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनको आप टारगेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो एरियाज़ अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आप कोशिश कीजिए कि उन्हीं में अपना एडमिशन सिक्योर कीजिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंसेस, डेटा एंड AI इंजीनियरिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन। ये जो 4 फील्ड्स हैं, इनकी इनका ज़िक्र यहाँ पे मैंने इस वजह से किया कि इस वक्त भी जर्मनी को एक लेबर शॉर्टेज का सामना है। और अगर आप जर्मनी में जॉब सर्चिंग करेंगे गूगल के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको इन फील्ड्स में नंबर ऑफ़ जॉब्स नज़र आएंगी। मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स जो होंगी वो इन्हीं एरिया ऑफ एजुकेशन या एक्सपर्टीज़ से रिलेटेड होंगी। सो कोशिश कीजिए, आप अगर आप इंफॉर्मेटिक्स या इंजीनियरिंग की साइड से आपकी पाकिस्तान में आपने कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह किए हुए हैं तो इन एरियाज़ को टारगेट कीजिए। अच्छा, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई फ़ीस नहीं है, तो लिहाजा एज सच कोई बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है जर्मनी में। होता ये है कि जर्मनी, क्योंकि आपकी एजुकेशन तो वो खुद ही अफोर्ड कर रहे हैं ना, ट्यूशन फ़ीस वगैरह, वो कहते ये हैं कि आपने जर्मनी में एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है, और उसमें आपने एक सर्टेन अमाउंट लाइक 12,000 यूरोज़ आप कह लीजिए कि 12,000 यूरोज़ आपने उसमें डिपॉजिट करने हैं, और वो ब्लॉक अकाउंट होगा, लेकिन ये अकाउंट होगा जर्मनी में। अब ये अकाउंट जो है आपने ओपन कर लिया, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि वो आपसे ये कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि आप जितना अर्सा यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रहेंगे तो पर ईयर के हिसाब से आपके पास आपके अखराजात के बर्दाश्त करने के लिए, जो कि उसमें आपकी एकोमोडेशन हो गई, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गई, तो ये आप अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये 12,000 यूरो का आपने एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है जर्मनी में, और उसकी विड्रॉल लिमिट पर मंथ जो होगी वो 992 यूरोस, यानी कि 992 यूरोस आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये अकाउंट ओपन किस तरह होगा और कब होगा? सबसे पहले आपने अपना एडमिशन सिक्योर करना है। जब आपके पास एडमिशन कंफर्मेशन आपके पास आ जाएगी, देन आपने ये ब्लॉक अकाउंट के प्रोवाइडर्स जो हैं उनसे रब्ता करना है अपना एडमिशन ऑफ़र जो है आपके पास उसके साथ।
करना ये है कि आपने ऑनलाइन इनको सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नाम आपको बता देता हूँ। ये प्रोवाइडर्स जो हैं, इनमें एक्सपेट्रियो है, फिनिटिबा है, फिनटिबा है, और ट्रेडिशनल बैंक लाइक डच बैंक। आप इनसे रब्ता कीजिए, इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, उसमें अपना एडमिशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए, और ये आपको इनकी आपसे फिर कहेंगे कि आप फंड्स ट्रांसफ़र कर दीजिए इनको। आप फंड्स ट्रांसफ़र कीजिए। आपका जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ये आपको कंफर्मेशन भेज देंगे कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है। अब आपका अकाउंट भी ओपन हो गया है, आपको एडमिशन मिल चुका है, सबसे पहले आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आपने सिंपल है वी एम्बेसी में जाके अपना जो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्मनी 20 आवर्स पर वीक और आपको अलाउ करता है कि आप एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अब इसमें 20 आवर्स पर वीक आप जब जॉब करते हैं तो इसकी में आपकी जो अर्निंग रहती है 14 to 22 यूरोस पर आवर। ठीक है, नॉर्मली जब आप 20 आवर्स पर वीक करते हैं और मंथ पे जाके अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी जो अराउंड इनकम बनती है वो 900 to 1300 यूरोस पर मंथ हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये आप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब फॉर एग्जांपल फाइनेंस में कर रहे हैं या किसी टेक्निकल कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपकी अर्निंग और ज़्यादा भी हो सकती है। बट मिनिमम साइड पे 900 यूरोस, ऑन एवरेज आप कह लेंगे 1300 यूरोस आप वहाँ पे अर्न कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, जो कि आपके फिर अगेन वही शेयर्ड अकोमोडेशन को कवर कर सकते होगा। इसमें आपकी फूड, आपके ट्रांसपोर्ट, आपकी इंश्योरेंस वगैरह सब इसमें कवर हो जाएगी, और कुछ पैसे आप बचा भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी किफ़ायत शारी के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, अब ये है कि आपको फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा आपका अप्रूव हो गई वीज़ा एप्लीकेशन और आपको वीज़ा मिल गया है, तो अब आपने जर्मनी में लैंड करते ही सबसे पहले 3 काम करने हैं। वो इसमें नंबर 1 ये है कि अप्लाई करना है, टैक्स आईडी के लिए अप्लाई करना है आपने। सेकंड ये कि सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए अप्लाई करना है, वो आपने हासिल करना है। और थर्ड ये कि सिटी रजिस्ट्रेशन करानी है। आप जिस सिटी में भी हैं वहाँ के सिटी काउंसिल में जाके अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। एक दफ़ा आपने ये तीनों चीज़ें कर ली, आपके पास टैक्स आईडी आ गई आपकी, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया आपका, देन यू आर फ्री टू वर्क। आप इजीली 20 आवर्स जॉब भी कीजिए और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कीजिए, और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ जर्मनी में। इंशाल्लाह वीडियो से काफ़ी आपको मालूमात हासिल हुई होगी, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।